हरे कृष्णा। अधिकतर देखा गया है कि मुक्त आत्माएं ही भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, उनका आनंद लेना चाहती हैं। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इतना आकर्षक है कि वो सभी मनुष्यों के लिए आस्वादनीय है, मतलब आनंददायक है। तो इस संसार में 3 तरह के प्राणी हैं जो भगवान की कथाओं का आनंद लेना चाहते हैं। पहली श्रेणी मुक्त आत्माओं की है, दूसरी श्रेणी के जो मुक्त होना चाहते हैं संसार से, और तीसरी श्रेणी भौतिकतावादी मनुष्यों की है। भगवान की कथा कृष्ण विषय कथा। कृष्ण कथा 2 तरह की होती है। एक वे जो कृष्ण द्वारा कही गई हैं और दूसरी वे जो कृष्ण के विषय में कही गई हैं। भगवत गीता साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई कथा अथवा दर्शन विज्ञान है। तो महाराज परीक्षित भी विशेष रुचि रखते हैं भगवान कृष्ण की कथा सुनने में, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पूर्वज और विशेष रूप से उनके पिता में अर्जुन भगवान कृष्ण के कारण ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी हुए थे। और महाराज परीक्षित कहते हैं कि कृष्ण भगवान के कारण न केवल उनके पिता में बल्कि वो स्वयं भी भगवान कृष्ण के कारण ही बचे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्त होने पर कुरुवंश के सारे सदस्य, धृतराष्ट्र, पांडव, दोनों पक्षों के सारे पुत्र पौत्र युद्ध में मारे गए। 5 पांडवों के अलावा सारे लोग कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मारे गए थे। उस समय महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे। उनके पिता अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी कुरुक्षेत्र में के युद्ध में मारे गए थे। महाराज परीक्षित अपनी पिता की मृत्यु के बाद ही पैदा हुए थे। जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने उस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो महाराज परीक्षित की माता यानी कि उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, कृष्ण भगवान के पास पहुंची। जब महाराजा परीक्षित की माता उत्तरा भगवान कृष्ण के पास पहुंची मदद के लिए, तो भगवान कृष्ण ने गर्भपात के वैसे परमात्मा का रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और महाराजा परीक्षित की रक्षा की थी। तो भगवान स्वयं विष्णु ने गर्भ के भीतर उनकी रक्षा की थी, इसलिए परीक्षित महाराज का दूसरा नाम विष्णुराज भी पड़ा। महाराजा परीक्षित कृष्ण भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए उपयुक्त पात्र माने जाते हैं। कहा जाता है कि महाराजा परीक्षित जब उनकी मृत्यु को केवल 7 दिन रह गए थे, तब उन्होंने कृष्ण भगवान की कथा सुनने की इच्छा जाहिर की। तो ये कथा सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को उस समय सुनाई थी जब वो गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे थे। वे इस कथा को सुनने के लिए विशेष तौर से कृत संकल्प थे। जब उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया था, तब महाराजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा सुनाई थी। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था कि हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, क्योंकि आप कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए आतुर हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराजा परीक्षित को जो मृत्यु के समय कथा सुनाई थी, वो पूरी भागवत सुनाई थी, जिसमें सारी भगवान की लीलाएं आती हैं। 7 दिन की सप्ताह जो होती है, वो पूरी 7 दिन में कृष्ण की लीलाएं उन्होंने उनको सुनाई थी। तो वो सारी लीलाओं का वर्णन
एक एक करके मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। हरे कृष्णा।